कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि, दोनों तरफ सेनाएं सजकर खड़ी हैं। युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। शंखनाद हो चुका है। हवा में एक अजीब सी टेंशन है, एक भारीपन है। लाखों योद्धा अपनी अपनी तलवारें और धनुष बाण थामे बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच में अपने भव्य रथ पर खड़े हैं अर्जुन, उस युग के सबसे बड़े धनुर्धर। लेकिन उनके हाथ में जो गांडीव धनुष था वो कांप रहा था। उनकी आंखों के सामने युद्ध का मैदान नहीं बल्कि अपने ही परिवार का भविष्य दिख रहा था, जो अंधकार में डूबा हुआ था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, जो उनके सारथी थे। उनकी आवाज में लड़ाई का जोश नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? ये जो सामने खड़े हैं ये कोई दुश्मन नहीं है, ये मेरे अपने हैं, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे भतीजे। क्या एक राज्य के लिए मैं इन सब का खून बहा दूं? नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होगा। अर्जुन का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वो उस मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां उन्हें धर्म और अधर्म के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अपने ही परिवार वालों को मारकर राज्य भोगने से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता। उनके लिए जीत का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो कहते हैं, ये लोग मेरे अपने भाई बंधु लोभ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपने ही कुल का नाश करने में कोई पाप नहीं दिख रहा। वो तो मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन की आवाज में एक ऐसी हताशा थी जो किसी भी योद्धा के लिए अकल्पनीय थी। वो उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां उन्हें युद्ध में विजय नहीं बल्कि मृत्यु ज्यादा आसान लग रही थी। और फिर उन्होंने वो कहा जो उनके मन की पूरी पीड़ा को सामने ले आया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इस युद्ध में लड़ूं ही नहीं। मैं अपना धनुष बाण यहीं पर रख देता हूं, मैं निहत्था हो जाता हूं और कोई प्रतिकार भी नहीं करूंगा। अगर ऐसी हालत में धृतराष्ट्र के ये पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर मुझे मार भी डालें तो वो मौत मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगी। इस जीत से तो वो मृत्यु ही बेहतर है। ये शब्द नहीं थे, ये एक महान योद्धा की आत्मा की चीख थी। अर्जुन कह रहे थे कि मुझे विजय का सिंहासन नहीं बल्कि सम्मान की मृत्यु चाहिए। वो उस पाप के बोझ के साथ जीना नहीं चाहते थे जो अपने प्रियजनों की हत्या से उनके ऊपर आता। उनके लिए उस क्षण में हार जाना ही सबसे बड़ी जीत थी। वो उस धर्म संकट में इस कदर फंस गए थे कि उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म निभाने से ज्यादा महत्वपूर्ण एक इंसान के तौर पर अपने परिवार को बचाना लग रहा था, भले ही उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। संजय, जो अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, उन्होंने आगे बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने इतना कहकर अपने बाणों समेत अपने महान गांडीव धनुष को एक तरफ रख दिया। उनका मन शोक से पूरी तरह भर चुका था। उनकी सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो गई थी और वो अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर सिर झुकाकर बैठ गए। सोचिए उस दृश्य के बारे में। वो अर्जुन जिसके पराक्रम से देवता भी कांपते थे, आज एक हारे हुए इंसान की तरह अपने ही रथ में बैठ गया था। उसका धनुष उसके हाथ से छूट चुका था। उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला नहीं बल्कि आंसुओं का सैलाब था। यह सिर्फ एक योद्धा का टूटना नहीं था, ये उस समय के सबसे बड़े धर्म संकट का प्रतीक था। अर्जुन का इस तरह बैठ जाना युद्ध का रुक जाना था। ये वो गहरा सन्नाटा था जिसके बाद गीता के ज्ञान का सूरज उगने वाला था। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, जो उपनिषदों, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का सार है, उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग या धर्म कर्म युद्ध योग है, संपूर्ण हुआ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान के रास्ते पर चलने से पहले मन में सवाल उठना, दुविधा होना और शोक का पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। जब तक अर्जुन का यह विषाद बाहर नहीं आता, तब तक कृष्ण का ज्ञान अमृत भी असर नहीं कर सकता था। यह अध्याय उस जमीन को तैयार करता है जिस पर कर्म, ज्ञान और भक्ति के अद्भुत फूल खिलने वाले थे।